हाँ जी, गुड इवनिंग सबको। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको। हाँ जी, कैसे हो आप सब? हाँ जी। हाँ जी, फाइन, आप सुनाइए। हाँ जी, जय मसीह की जी। हाँ जी, हम चैप्टर कर रहे थे म्यूनिसपैलिटीज। ठीक है। हाँ जी, तो हाँ जी, 12 12 शेड्यूल पढ़ते हैं हम इसकी। ठीक है। देखो, जो 11th शेड्यूल है, ठीक है, उसमें जो गांव में पंचायत होती है उसकी शक्तियां दी गई हैं। ठीक है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन की 12 शेड्यूल है, इसमें जो शहर की पंचायत है उसकी शक्तियां दी गई हुई है। ठीक है। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि 11th शेड्यूल में कितनी शक्तियां हैं? 29। अमित, बिल्कुल सही जवाब है आपका। बहुत बहुत ब्लेसिंग सभी को। और मेरी तरफ से आपको 10-10 लड्डू मिलते हैं सभी को। और 12th शेड्यूल ऐड हुई। अमेंडमेंट नंबर अमेंडमेंट नंबर कितनी थी ये 12 शेड्यूल की? 74th। और अमित का एक और ग्रेड सिक्सर 74th। जिसने भी आंसर दिया सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं। 74th अमेंडमेंट थी। 74th ईयर था 1992। ठीक है, 1992। 1992। ठीक है। तो सभी जो काफी आ, आ, घटनाएं हुई हैं, चाहे वो हिस्ट्री है चाहे पॉलिटी है, तो 1992 बहुत फेमस है। एक सॉन्ग भी है पंजाबी का। ठीक है, पंजाबी में गल कन में बन में दी होनी है जदों ਦੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ। ठीक है। ਤਾਂ 1992 इज वेरी वेरी फेमस ईयर्स। ठीक है। ठीक है। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੀਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ 91-92 ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ। ठीक है। ये गीत दी वर्डिंग चेंज कर दो थोड़ी। हाँ जी, हर्षद मेहता स्कैम, जॉनी जॉनी जिस पापा का, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हर्षद मेहता स्कैम तब से क्या बना? हाँ जी, हर्ष मेहता स्कैम के बाद क्या बना था? हाँ जी, क्या बना था हर्ष मेहता स्कैम के बाद? सेबी। आपको पता होना चाहिए, SEBI,
सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, कि आपका पैसा गलत इन्वेस्ट ना हो। ठीक है। जो भी आपके घर आके कोई कहता है कि आप ये स्कीम में पैसे लगाओ, आपको इतने पैसे मिल जाएंगे, उसके थप्पड़ लगाओ। ठीक है, वहीं चांटे मारो उसके। क्योंकि लॉ ये कहता है कि सरकार के बिना आपको कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दे सकता। ठीक है, गवर्नमेंट बैंक से ज्यादा आपको कोई इंटरेस्ट नहीं दे सकता। ऐसी लॉलीपॉप स्कीम से बचना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत गलत स्कीम होती है। सेबी कहती है कि ऐसा काम नहीं होने देंगे, लेकिन सेबी बनी भी, फिर भी लोगों को फिर भी झटके लगे। बहुत सारे चिट फंड स्कैम्स आपने सुना होगा। बहुत सारी कंपनियां, क्राउन होगी, पर्ल होगी, पता नहीं कितनी कितनी कंपनियों ने लोगों के पैसे खा रखे हैं। कई पॉलिटिशियन के नाम भी आए। ठीक है, तो चलो, अब सेबी को छोड़ो। अब अपना सही हिसाब रखो। जो भी आपको कहता है कि भाई इतने पैसे मंथ के जमा कराओ, आपको साल में इतने दे देंगे, वही फैंटी लगाओ उसकी उसी टाइम। ठीक है, कोई डबल कर देगा, कोई ऐसे कर देगा। देखो, हमारे संविधान में ये चीज है फंडामेंटल ड्यूटी में, कि आपकी ड्यूटी है कि आप साइंटिफिक वे से सोचें। ठीक है, आपने साइंटिफिक वे से सोचना है। देखो, म्यूचुअल फंड सही है। म्यूचुअल फंड कोई और चीज है। जो सरकार सरकार की स्कीम है उसमें तो कोई डर नहीं है ना। आप बोलो, प्राइवेट कंपनियां भी म्यूचुअल फंड है, मैं मुझे बताए, लेकिन म्यूचुअल फंड को हम गलत नहीं कहेंगे। ठीक है, तो आपने संविधान के मुताबिक चलना है। संविधान में लिखा है कि आपका नेचर है जो साइंटिफिक होना चाहिए, और साइंटिफिक ही होना चाहिए। ठीक है, कोई कहते हैं कि आपके पैसे डबल हो जाएंगे। ठीक है, आप उस पे आप मंत्र करेंगे, कुछ करेंगे। ठीक है, तो आपके घर में बरकत आएगी। ठीक है, वहां पे थप्पड़ लगाओ, उसके चांटे मारो, एक दो टका के, ठा ठा। ठीक है, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है। नहीं तो आईएएस आईपीएस की प्रेपरेशन करने का कोई फायदा नहीं है। आप सर्टिफिकेट पे से नहीं सोच रहे। ठीक है। हाँ जी, ये चीज समझाई। हाँ जी, तो आज हम शक्तियां पढ़ते हैं। क्या क्या शक्तियां इनकी? अर्बन प्लानिंग, टाउन प्लानिंग करना, रेगुलेशन ऑफ लैंड यूज और कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग। लैंड यूज कैसे करनी है, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की कैसे करनी है। प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, प्लानिंग कैसे होगी। रोड्स एंड ब्रिज, वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन। ठीक है, फायर सर्विसेज। ठीक है, देखो फायर सर्विसेज। ठीक है, फायर सर्विसेज, कहीं आग लगी है। ठीक है, तो वहां पे आपने देखा होगा, वो जो ये गाड़ी जाती है हॉर्न वगैरह मार मार कर, सुना होगा आपने, फायर सर्विसेज। ठीक है, अर्बन फॉरेस्ट्री, अर्बन फॉरेस्ट्री पता होगा आपको। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, वीकर सेक्शन, हैंडीकैप्ड, मेंटली रिटार्ड एमआर। ठीक है, स्लम इम्प्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन। ये स्लम, चुग्गी चौपड़ी, स्लम इम्प्रूवमेंट। चलो, मेरा आपसे क्वेश्चन है एक ज्योग्राफी का। इंडिया के इंडिया की सबसे बड़ी स्लम जो झुग्गी चौपड़ी है वो कहाँ है, और उसका नाम बताइए। दैरवी, दैरवी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये क्या नाम आ रहा है, रतेश, विक्रम, सभी का सही आंसर है। आप सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग, और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं आपको। लेकिन जो सबसे बड़ी दुनिया की जो स्लम्स हैं वो पाकिस्तान में है, कराची के पास है। ठीक है, लेकिन इंडिया में जो सबसे बड़ी है मुंबई में है, दैरवी। वहाँ किराए पे रूम लेना है आपने, कमरा लेना है एक, वहाँ खोखा कहते हैं। ठीक है, तो कितने में मिलेगा आप सोचो।
कितने में मिलेगा? 10-15 हजार में मिलेगा, 10-15 हजार में। ठीक है। आपने स्लम्स में रहना है तो फिर भी इतना किराया आपको पर मंथ पे करना पड़ेगा, स्लम्स में भी। सोचो आप। ठीक है। तो पटियाला में मेरे पास भी रेंट पे है मकान। ठीक है। मेरा भी इतना किराया है, लेकिन बहुत बढ़िया एरिया में है। ठीक है। हाँ जी। तो मैं भी इतना पे कर रहा हूँ, लेकिन मुंबई में रहने के लिए स्लम्स में इतना पे करना पड़ेगा। हाँ जी, फाइनेंशियल सिटी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वहां पे आपने फ्लैट लेना है तो उसका किराया 1 लाख 2 लाख रुपए पर मंथ है। ठीक है। तो फिर आम आदमी को वहां स्लम्स ही सेट सूट करता है। चलो, इसकी इम्प्रूवमेंट करना भी ये शहर की शक्ति में है। लोकल गवर्नमेंट, अर्बन गवर्नमेंट में अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, प्रोविजन ऑफ अर्बन इम्यूनिटीज फैसिलिटीज, पार्क हो गए, गार्डन हो गए, प्लेग्राउंड हो गए, प्रमोशन कल्चर एजुकेशन एस्थेटिक एस्पेक्ट, बरियल एंड बरियल ग्राउंड्स। ठीक है। क्रिमेशंस, क्रिमेशन ग्राउंड। ठीक है। इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम। ठीक है, जहाँ बिजली से डेड बॉडी को जलाया जाता है। कैटल पॉन्ड्स हो गई, क्रूल्टी टू एनिमल्स, ये भी रोकनी है। वाइटल स्टैटिक्स इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, ये भी काम है। जन्म मौत रजिस्ट्रेशन करना, ये भी इनका काम है। हाँ जी। तो बर्थ कितने दिनों में दर्ज कराना होता है? आपसे एक सिंपली क्वेश्चन है। मान लो बच्चे ने जन्म लिया है तो कितने दिनों में उसको आप म्यूनिसपैलिटी में जाके उसको दर्ज कराएंगे? कितने दिनों में रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा उस बच्चे का नाम? चलो चेक करना, आई थिंक 14 डेज है। ठीक है, 14 डेज है। नहीं नहीं, डेथ के 14 डेज है और बर्थ के 21 डेज है। शिवम सेठी, बिल्कुल सही है, ये ग्रेड 6 है, 21 डेज। ठीक है, 21 डेज, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग, और आपको मेरी तरफ से 10 लड्डू मिलते हैं। 21 डेज है। ठीक है। बर्थ को दर्ज कराने में, डेथ डेथ को दर्ज कराने में आपको 14 डेज है। 14 डेज है। ठीक है। डेथ को 14 डेज है और बर्थ को 21 डेज है। ठीक है, 7 दिन ज्यादा है जन्म के। क्यों ज्यादा है? क्योंकि थोड़ी खुशी होती है, फिर थोड़ा खुशी मनाते हैं रोज, थोड़ा फिर सेलिब्रेशन होता है। ठीक है, फिर थोड़ा दिन ज्यादा भी हो जाते हैं। ठीक है। तो ये चीज है। ठीक है। हाँ जी। उसके अलावा वाइटल स्टैटिक्स ये आ गया। पब्लिक कम्युनिटीज आ गई, इंक्लूडिंग स्ट्रीट लाइटिंग, पार्किंग, बस स्टॉप्स, पब्लिक कन्वीनियंस। ठीक है। अम्यूनिटीज, जितनी भी अम्यूनिटीज दी जाती है शहर में, सहूलतें दी जाती है, बस स्टैंड हो गया, पब्लिक रेगुलेशन ऑफ स्लाटर हाउस एंड। ठीक है। ये स्लाटर हाउस का है जहाँ पे स्लॉटर स्लॉटिंग की जाती है, एनिमल को काटा जाता है, मतलब मीट के लिए स्लॉटर हाउस है। ठीक है। तो उनकी भी देख रेख करना ये शहर वालों का काम है। तो ये 18 शक्ति काम दिए गए हैं। अब टॉपिक है टाइप्स ऑफ अर्बन गवर्नमेंट।
अर्बन गवर्नमेंट कितने तरह की होती है? म्यूनिसिपल कारपोरेशन मैंने पहले भी बताया था। म्यूनिसिपल कारपोरेशन क्या होता है? जो सबसे बड़े शहर है वहां क्या होती है म्यूनिसिपल कारपोरेशन, जैसे जलंधर हो गया, बठिंडा हो गया, पटियाला हो गया। तो यहाँ जो बड़े बड़े शहर है, जैसे दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, तो यहाँ म्यूनिसिपल कारपोरेशन होती है, जिसको क्या कहते हैं? नगर निगम। छोटे शहरों में क्या होती है? म्यूनिसिपैलिटी होती है। चलो इसको एक एक करके पढ़ते हैं। पहले म्यूनिसिपल कारपोरेशन, ठीक है। तो म्यूनिसिपल कारपोरेशन आर क्रिएटेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिग सिटीज लाइक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, ठीक है। तो एक्ट ऑफ कंसर्न स्टेट्स लेजिस्लेचर एंड यूनियन टेरिटरी बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। कहते हैं ये यूटी में बनानी है। तो एक क्वेश्चन यहाँ भी बनता है कि देखो ये स्टेट में बनानी है तो स्टेट एलए द्वारा बनती है ये, मतलब अपनी मर्जी से म्यूनिसिपल कारपोरेशन नहीं बनता। मतलब वहां की जो स्टेट एलए होती है वो बनाती है म्यूनिसिपल कारपोरेशन। लेकिन जैसे यूटी है, चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ क्या है? यूटी है, वहां पे म्यूनिसिपल कारपोरेशन है। तो उसके लिए कौन लॉ लेके आता है बनाने के लिए म्यूनिसिपल कारपोरेशन? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। चलो पार्लियामेंट से याद आ गया, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, आपको पता होगा। सभी को पता है या नहीं पता? कौन सा सेशन चल रहा है? बजट सेशन चल रहा है। तो जितने भी सारे एमपी है, पूरे देश के एमपी है, वहां पहुंचे हैं, ठीक है, बजट पास करने के लिए। ठीक है, बजट पास करने के लिए पहुंचे हैं वहां पे, ठीक है। आप सभी को पता होगा, ठीक है। सेशन, सेशन क्या होता है? सिंपली मीटिंग होती है। बोलो ये चीज समझाई या नहीं आई? बोलो ये चीज समझाई या नहीं आई? ठीक है। जैसे खमरा चर्च में मतलब मीटिंग होती है, ठीक है, प्रेयर मीटिंग होती है, ठीक है, कॉन्ग्रीगेशन होती है। ये भी एक तरह का सेशन है, ठीक है। आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? तो पार्लियामेंट किस 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 लैंग्वेज का शब्द है? पार्लियामेंट फ्रेंच। कोमल, बिल्कुल सही आंसर है कोमल, आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग, ठीक है। और फ्रेंच वर्ड है पार्लर। पार्लर का मतलब क्या होता है? डिस्कशन करना, ठीक है। जैसे बहनें पार्लर में जाके डिस्कशन करती हैं, ठीक है। क्या बहनें डिस्कशन करती हैं? सारे दिल के भेद डिस्क्लोज कर देते हैं। मेरी सासू माँ ऐसी है, मेरा हस्बैंड ऐसा है, ठीक है, मेरी ननान ऐसी है, मेरी देवरानी, मेरी जेठानी ऐसी है, ठीक है, मुझे बहुत तंग करते हैं। ये नहीं बताती कि मैं बहुत तंग करती हूँ, ठीक है। ससुर जी रह गए, ठीक है। तो ससुर जी चाय बहुत पीते हैं, बार बार चाय बनानी पड़ती है, ठीक है। शॉपिंग नहीं कोई कराते, ठीक है। ये सारा चुगलियां वाला सिस्टम ये पार्लर में होता है, ठीक है। तो सही शब्द चुना है ये भी। वहां भी ऐसा ही होता है, वहां भी ऐसा होता है। लॉ बनने के साथ साथ जो देश की प्रॉब्लम्स होती है उनकी डिस्कशन होती है वहां पे। हाँ जी, हाँ जी, ये चीज समझ आई या नहीं आई? जो म्यूनिसिपल कारपोरेशन है, नगर निगम, वो यूटी में जो बनता है तो उसे कहाँ बनेगा? दिल्ली में। ये स्टेट में बनता है तो वो कहाँ बनेगा? एलए में। ये चीज मैंने आपको कराई है।
इसमें तीन चीजें होती हैं। एक काउंसिल होती है, ये लेजिस्लेटिव विंग होता है काउंसिल, जो रूल बनाता है शहर के लिए। ठीक है, ये लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं काउंसिल को। जिसके मेंबर होते हैं उसको क्या कहते हैं, एमसी। और काउंसिल का जो इंचार्ज होता है वो कौन होता है, मेयर होता है, मेयर। एक डिप्टी मेयर भी होता है। आप चंडीगढ़ में चेक करिए, चंडीगढ़ का मेयर कौन है, बताइए मुझे, चंडीगढ़ के मेयर कौन है। गूगल बाबा को बोलो, बताओ हमें, हु इज द मेयर ऑफ चंडीगढ़। पता नहीं है। हाँ जी, रविकांत शर्मा, ओके, ठीक है। एक डिप्टी मेयर होता है, ठीक है। एक कौन होता है, डिप्टी मेयर। ठीक है, फिर एक स्टैंडिंग कमेटी होती है। ठीक है, स्टैंडिंग कमेटी कुछ काम करती है, जैसे पब्लिक वर्क्स हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, टैक्सेशन हो गया, फाइनेंस हो गया, और दे टेक डिसीजन इन देयर फील्ड्स। म्यूनिसिपल कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन टेकन बाय काउंसिल एंड स्टैंडिंग कमेटी। जो म्यूनिसिपल कमिश्नर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है उनकी जितनी भी पॉलिसी है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, तो जो चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है कारपोरेशन की, ठीक है, ही इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और वो आईएएस ऑफिसर होता है। जो म्यूनिसिपल कमिश्नर होता है वो आईएएस होता है। आईएएस के बिना तो भाई सिस्टम नहीं चलेगा। ठीक है, कमिश्नर कौन होता है, आईएएस होता है। ठीक है, ये भी देख लेना। पंजाब में कितनी कितनी है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर निगम कितने हैं पंजाब में, हाउ मेनी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पंजाब हैव। देख लो भाई, ज्यादा ना हो, 5 और 6, मेरे ख्याल में ज्यादा है। अमृतसर में है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, पटियाला में है, बठिंडे में है, जलंधर में है। कितने हो गए, लुधियाना में भी है, बठिंडा लुधियाना 2। हाँ जी, पटियाला 3, अमृतसर 4, अमृतसर 4, जलंधर 5, और एक फगवाड़ा। मैंने आपसे पहले भी क्लास में क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा ऐसा शहर बताओ जहां पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट नहीं है, फगवाड़ा। तो टोटल 6 है। ठीक है, 6 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है। पंजाब में भी बहुत वैकेंसीज आ रही हैं। आप किसी ने अप्लाई किया है, जैसे पटवारी, नायब तहसीलदार, जिलेदार। ठीक है, तो बहुत अच्छी पोस्ट है सभी। ठीक है, लेकिन आप अप्लाई कर सकते हो, जॉब में आ सकते हो। ठीक है, लेकिन आपका ये टारगेट कभी मिस नहीं होना चाहिए, यूपीएससी। ठीक है, आप कमाई करो, साथ में प्रिपरेशन करते रहो। ठीक है, और आप प्रिपरेशन के साथ साथ
आपके पास पैसा आएगा, कोई माड़ी बात नहीं है, अच्छा जेस्चर्स है आपके लिए। ठीक है, आप लाखों रुपए आपके पास आ रहा है, तो वैसे खुशी से ही आदमी वैसे ही खुशी खुशी से ही सब कुछ कर लेता है। ठीक है, पैसा बाधा नहीं बनना चाहिए। तो चलो फिर डिस्कशन करेंगे, लालच बढ़ता है। हाँ जी, म्यूनिसपैलिटी। चलो, आपकी पीसीएस में भी सिलेक्शन होती है तो ये भी अच्छी बात है, क्योंकि आप पीसीएस भी लग जाते हो तो आपको 10 साल बाद फिर आईएएस आईपीएस कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, 5% रिजर्वेशन होती है स्टेट ऑफिसर की। ठीक है, उनको आईएएस आईपीएस कन्वर्ट करना ही होता है। ठीक है, आप ऑफिसर रैंक पे जाते हो, किसी भी ऑफिसर रैंक में भर्ती हो जाते हो तो 10 साल बाद आफ्टर 10 ईयर आपका नाम आईएएस के लिए जाएगा। ठीक है, तो फिर भी नॉमिनेट हो सकते हैं आप आईएएस, चाहे आप आईएएस नहीं लगे फिर भी आईएएस आप लग सकते हैं। ऐसा होता है, ऑफिसर रैंक में आप जाते हैं तो। पता है किसी को कि नहीं पता? ये चीज पता है या नहीं पता? आप आईएएस नहीं लगते मान लो सपोज, आप लेकिन ऑफिसर लग जाते हैं, कोई भी ऑफिसर लग जाओ आप, कोई भी ऑफिसर लग जाओ आप। ठीक है, 10 साल बाद आपको आईएएस कन्वर्ट कन्वर्जन की आपकी रिकमेंडेशन जाएगी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से यूपीएससी को कि इनको आईएएस कन्वर्ट कर दो। चलो नेक्स्ट है म्यूनिसपैलिटी। द म्यूनिसपैलिटी आर एस्टेब्लिश फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टाउन्स एंड स्मॉलर सिटीज। ये भी स्टेट एलए बनाती है। ठीक है, यूटी में बनाना हो तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये पहले ही। ठीक है, म्यूनिसिपल काउंसिल होती है, कमेटी होती है, बोर्ड होता है मतलब इनको चलाने के लिए। जो काउंसिल होती है ये एक लेजिस्लेटिव होता है, लेजिस्लेटिव पार्ट होता है ये म्यूनिसपैलिटी का। ठीक है, और काउंसिल के इंचार्ज कौन होते हैं? प्रधान होते हैं, प्रेसिडेंट। ये क्वेश्चन मैंने आपको 2 दिन पहले पूछा था कि जो कमेटी है उनका हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट होता है। आप याद है आपसे क्वेश्चन पूछा था मैंने कि जो म्यूनिसपैलिटी होती है उसका इंचार्ज कौन होता है? मैंने पूछा था कि शहर में तो चलो मेयर होता है, नगर निगम में तो इसका क्या होता है? सभी का गलत आंसर गया था। ठीक है, तो वो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट होता है। बाकी सभी सेम है। स्टैंडिंग कमेटी होती है, पब्लिक वर्क्स को डील करती है, टैक्स, हेल्थ एंड फाइनेंस को। और जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। चीफ, ठीक है, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो ये भी सरकार जहां तो प्रमोट करके लगाती है, जहां जिसने लॉ किया हो, ठीक है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लग सकता है। ठीक है, इसने लॉ पढ़ा हो उसको ही लगाया जाता है ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जैसे नगर निगम में कौन होता है? आईएएस ऑफिसर होता है। क्या उसकी पोस्ट का नाम क्या है? बोलो, अभी तो भी करा के हटा हूं, क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, क्या कहते हैं उसे? कमिश्नर, बिल्कुल सही है, म्युनिसिपल कमिश्नर। तो जहां जहां छोटे शहर में कौन होता है? सीईओ, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, देखो मैं ना ये चैप्टर आपको कराऊं अच्छा नहीं लगता। आप ऐसे करो, आप सभी का होमवर्क है, आप अपने शहर में देखना जो बच्चे शहर में रह रहे हैं तो वो शहर का डेटा इकट्ठा करें। ठीक है, जो मैंने पढ़ाया वही डेटा इकट्ठा करें।
ठीक है, जाके विजिट करें वहां पे, प्रैक्टिकली कुछ सीखें, जाके पूछें उनसे। तो ये मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूँ। ठीक है, ये हर के लिए अवश्य है, मतलब जरूर करना है आपने ये चीज। मतलब जिस बच्चे ने ना की तो मैं, आई एम वेरी सॉरी, मैं उससे नाराज हूं दिल से। ठीक है, तो आप एक दिन उनके ऑफिस जाइए, सभी जो मैंने पढ़ाया वो उनसे जाके प्रैक्टिकली देख के आए। ये चीज है, मतलब ये पढ़ने से जिंदगी नहीं बनती। अपने अपने शहर में, अपने अपने शहर में आप देखो कि मेरे नगर निगम है, जो नगर निगम वाले हैं नगर निगम दफ्तर में जाए, जो म्यूनिसिपैलिटी वाले हैं म्यूनिसिपैलिटी में जाए, फिर उनके नाम लिख के आए, फिर मुझे बताना है कि हम गए थे, हम जानकारी इकट्ठी करके लाए हैं। तो चलो मैं आपकी ये एक आपको असाइनमेंट देता हूँ, और इसके लिए पूरा 10 दिन देता हूँ। 10 दिन में अंदर अंदर आपने विजिट करना है अपनी सिटी में जहां आप रह रहे हैं। हाँ जी, प्रैक्टिकली करना है। देखो मैं, आपको लगता है कि मैंने बुक ये मतलब, चलो मैं तो काफी साल से ये बुक पढ़ा रहा हूँ, मतलब 5 साल हो गए मुझे लगातार इस बुक को पढ़ा रहा हूँ, बोलते जा रहा हूँ दिन में 2 बार 3 बार। ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें मैंने पढ़ी भी नहीं, देखी भी हैं, प्रैक्टिकली की है। बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जो मैंने प्रैक्टिकली किए हैं। पढ़ने से जिंदगी नहीं बनती। सारी चीजें जो मैंने कराई है बुक में, वो नोट करनी है जाके। विलेज वाले भी जाएं जी। सर, हाँ जी, गांव वाले भी जाएं। ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है नोटिफाई एरिया कमेटी। कहते हैं नोटिफाई एरिया कमेटी क्या होती है, जो फास्ट डेवलपिंग टाउन होता है ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, जहां कोई इंडस्ट्री सेटअप होगी तो वो होता है नोटिफाई एरिया। जहाँ पे कोई फैक्ट्री लगा दी, मान लो फैक्ट्री तो शहर से बाहर ही लगेगी, तो वो एरिया बहुत डेवलप हो रहा है, तो वहां पे नोटिफाई एरिया कमेटी बनाई जाती है उसका प्रशासन चलाने के लिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट एरिया को नोटिफाई करती है गजट में अपने। ठीक है, स्टेट म्यूनिसिपल एक्ट के तहत। ठीक है, तो वहां पे एक बॉडी बनाई जाती है। ठीक है, उसे नोटिफाई एरिया कमेटी कहते हैं, और उसका एक चेयरमैन होता है, स्टेट गवर्नमेंट उसे अपॉइंट करती है। ना तो वो इलेक्टेड होता है, ठीक है, नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, तो उनका एक चेयरमैन लगाया जाता है, नोटिफाई एरिया कमेटी। ठीक है, तो ये नोटिफाई एरिया कमेटी है। फिर टाउन एरिया कमेटी है, स्मॉल टाउन का, इट इज सेमी म्यूनिसिपल अथॉरिटी होती है एंड entrusted with limited number of fixed functions like drainage, road, streets, lights and conservancy. It is created for सेपरेट एक्ट के साथ स्टेट एलए इसको बनाता है। ठीक है, कैटेट में भी होली इलेक्टेड हो सकती है, जहाँ होली नॉमिनेटेड हो सकती है, और पार्शली इलेक्टेड हो सकती है और पार्शली नॉमिनेटेड हो सकती है। हाँ जी, हाँ जी, तो टाउन एरिया कमेटी भी होती है, टाउन एरिया कमेटी। और नेक्स्ट है कंटोनमेंट बोर्ड, यहाँ पे आर्मी रह रही है। ठीक है, तो वहाँ के सिस्टम को चलाने के लिए, वहाँ के प्रशासन को चलाने के लिए कंटोनमेंट बोर्ड बनाया जाता है। ठीक है, तो कितने गवर्नमेंट बोर्ड आप देख लेना पूरे देश में, जहाँ फौजी भाई रहते हैं। देखो, जहाँ फौजी रहेंगे छावनी बनेगी, कैंट बनेगा, वहां फौजी जहाँ रह रहे हैं वहां स्ट्रीट लाइट्स की भी जरूरत है, रोड्स की भी जरूरत है। ठीक है, जहाँ एनवायरमेंट की भी जरूरत है, तो उसे भी पंचायत की जरूरत है। उनकी पंचायत को क्या कहते हैं, कंटोनमेंट बोर्ड कहते हैं। बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये, और कुछ नहीं है इसमें। फिर टाउनशिप है। ठीक है, तो स्विस कम्युनिटी स्टाफ वर्कर्स। ठीक है, टाउन एडमिनिस्ट्रेशन का कोई देखभाल करने के लिए टाउनशिप। ठीक है, ये भी एक तरह की अर्बन गवर्नमेंट होती है। ठीक है, बाय लार्ज पब्लिक एंटरप्राइज टू प्रोवाइड द स्विक्स कम्युनिटीज। ठीक है, कोई मान लो टाउनशिप क्या होता है
कि कोई सरकारी कारखाना लगा है, मान लो कोई बिजनेस है, ठीक है, वहां जो लोग रह रहे हैं, वहां का प्रशासन चलाने के लिए उसे टाउनशिप कहते हैं। फिर पोर्ट ट्रस्ट है। पोर्ट, हमारे देश में काफी पोर्ट्स हैं, ठीक है, तो जहां पोर्ट बनती है वहां का सिस्टम को, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए वहां की पंचायत को पोर्ट ट्रस्ट कहते हैं। मेन पोर्ट्स कौन कौन सी है पता है आपको? हाँ जी, अब वॉइस। देखो जितनी हमारी पोर्ट्स बनी हुई हैं, जैसे गुजरात में है, कांडला पोर्ट है, और महाराष्ट्र में मुंबई है, ठीक है, तो जितनी भी पोर्ट्स हैं। हाँ जी, नाउ वॉइस इज क्लियर। ओके, जितने भी पोर्ट्स हैं वहां का एडमिन चलाने के लिए पोर्ट ट्रस्ट बनाया जाता है। ये चीज कह रहा हूँ, पोर्ट। पोर्ट तो पता है ना, समुद्री जहाज। हाँ जी, क्या दिक्कत आ रही है वॉइस की? हाँ जी, अब क्लियर। हाँ जी, नो वॉइस इज क्लियर। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी बड़ी पोर्ट बनी है वहां की पंचायत को पोर्ट ट्रस्ट कहते हैं। बोलो कितने लोगों को समझ आई? ठीक है, ओके। इसके अलावा कुछ स्पेशल पर्पस एजेंसी भी हो सकती हैं, जैसे कोई वाटर सप्लाई की, टाउन इम्प्रूवमेंट की, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, इलेक्ट्रिसिटी की। तो ये शहर में स्पेशल एजेंसी भी हो सकती हैं। फिर इनका जो स्टाफ होता है, इनका अलग स्टाफ होता है, ठीक है, एक सेपरेट पर्सनल स्टाफ भी होता है, ठीक है, एक यूनिफाइड पर्सोनल सिस्टम भी होता है, ठीक है। तो जो यूनिफाइड होता है ये गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। इंटीग्रेटेड पर्सोनल भी होता है, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है कि जो स्टेट के और एम्प्लॉइज हैं वो भी काम करते हैं, ठीक है। इसमें इनका अपना स्टाफ भी होता है, जो सफाई वाला स्टाफ होता है इनका अपना खुद का स्टाफ होता है। हाँ जी, वॉइस फिर कट गई। हाँ जी, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ जी, समझ आ रहा है। ठीक है, फिर इनको पैसा कहाँ से आता है? पहले तो टैक्स लगाते हैं ये, ठीक है, बहुत भाई पैसा, प्रॉपर्टी टैक्स होता है, एंटरटेनमेंट टैक्स होता है इनका, ठीक है। कोई सर्कस लगी शहर में आकर, सर्कस, हाथी शेर दिखाए जा रहे हैं वहां पे, सर्कस देखिए आप लोगों ने, तो उस पे टैक्स लगता है। ये सारे टैक्स रेवेन्यू, शहर शहर में कौन कौन से टैक्स होते हैं ये देख लेना आप। नॉन टैक्स रेवेन्यू भी होता है, जैसे किसी को फाइन हो गया, कोई फीस हो गया, तो ये नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है, ठीक है। ग्रांट्स होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों से मिलती हैं। डिवैल्यूएशन होता है, फंड्स इनको मिलते हैं, लोन्स होता है, ठीक है। तो ये यहाँ से पैसा आता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी आया है,
सबसे पहले म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन किस शहर में बनी इंडिया की? मैंने आपको कराया है। सबसे पहले नगर निगम इंडिया में किस शहर में बना? अमित, मद्रास। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग, और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं आप सभी को। तो ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो गया, लेकिन ये बड़े चैप्टर थे। ठीक है, तो ये चैप्टर क्लियर है। ठीक है, तो ये मैं गांव और शहर दोनों की पंचायत मैंने आपको करा दिया। ठीक है, और प्रीलिम्स और मेन में भी क्वेश्चन आते हैं। मैं अभी क्लास खत्म कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक चीज आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्री मेन, ठीक है, जो पॉलिटी सब्जेक्ट है, ठीक है, ये प्री में भी है और मेन में भी है। आप इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है, तो इट मीन्स आपकी प्रिपरेशन प्री की भी हो रही है और मेन की भी हो रही है। बोलो ये कितने लोगों को समझ आई ये बात? बोलो ये कितने लोगों को समझ आई ये चीज? ये इंटरव्यू में भी है। ठीक है, कम से कम आपके 5 सब्जेक्ट की प्रेपरेशन होनी चाहिए बहुत अच्छी ढंग से, कि दुनिया आपका मुकाबला ना कर सके। तो आपको ऑफिसर बनने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, ये चीज सभी को समझ आई या नहीं आई? ठीक है, तो जो कॉमन सब्जेक्ट है प्री और मेन में, उस पे ज्यादा फोकस करें, उस पे ज्यादा फोकस करें। ठीक है, जिसको बहुत जल्दी जॉब चाहिए, जिसको बहुत जल्दी जॉब चाहिए, 1-2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, वो मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश पे फोकस करें ज्यादा। जिसको अभी 2-4 महीने में नोट चाहिए, वैसा चाहिए। बोलो ये चीज कितने लोगों को समझ आई ये चीज? ठीक है, जो ऑफिसर रैंक के टेस्ट नहीं होते, उनमें 3 चीजें होती हैं। जीके तो उनमें भी होती हैं, पॉलिटी तो उनमें भी आएगी। ठीक है, लेकिन मैथ और रीजनिंग और इंग्लिश का वेटेज ज्यादा रहेगा, मैथ रीजनिंग का। ठीक है, ये चीज है। जे आपको बहुत जल्दी जॉब की है, तो आप छोटी मोटी जॉब ले लीजिए एक। ठीक है, उसके बाद प्रेपरेशन नहीं किसी ने छोड़नी, मतलब ये आप ये इतना लंबा ये भी प्रोसेस नहीं है। ये भी 1.5 साल का, मान के चलो 1.5-2 साल का प्रोजेक्ट है ये भी। मतलब ये 1-2 महीने में होने वाला नहीं है। मैं मतलब टू बी वेरी, ठीक है, मैं तो बिल्कुल साफ बातें करता हूँ। मतलब ऐसे नहीं है, हम वैसे ही आपको मिसगाइड नहीं करेंगे। ठीक है, ये लंबा प्रोसीजर हो सकता है ये। ठीक है, चलो ये चीज समझाई सबको। ठीक है, फिर और चीज, ज्ञान किसी से भी मिल जाए, चाहे वो रिक्शे वाले से मिल जाए, मजदूर से मिल जाए, कहीं से भी मिले, उसे ले लेना चाहिए। ठीक है, ये आपको काम आएगा नौकरी लेने में। चलो ठीक है जी, गुड नाइट, कल मिलते हैं।